डी ब्रोगली बोल दो या डे ब्रोगली बोल दो। डी ब्रोगली तरंग। तो भैया डी ब्रोगली ने क्या बताया था पहले तो वो समझ लो। डी ब्रोगली ने बताया था यानी कोई भी द्रव्य कण, देखो कोई भी मतलब द्रव्य जो होता है नॉर्मली द्रव्य, आपने एक चैप्टर, ये चैप्टर है द्रव्य की द्वैत प्रकृति। द्वैत प्रकृति का मतलब क्या है कि द्रव्य दो तरह की प्रकृति दिखाता है, एक कण और एक तरंग। ठीक है, कौन सी? कण और तरंग, दो प्रकृति होती हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप चैप्टर देख लेना, लेकिन मैं थोड़ा सा मोटा मोटा बता दूं कि कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनको तरंग प्रकृति ना दिखा पाई, तो उसके लिए कण प्रकृति होती है। कुछ कण प्रकृति की भी कमियां थी कि ये सारी घटनाओं की व्याख्या नहीं कर सकी, तो इसके लिए तरंग प्रकृति काम में लाई जाती है। और एक कोई भी द्रव्य होता है तो एक समय पर एक ही प्रकृति दिखाता है। शक्तिमान सबने देखा होगा बचपन में, तो गंगाधर ही शक्तिमान, शक्तिमान ही गंगाधर होता है। यानी कि जब वो गंगाधर की प्रॉपर्टी प्रदर्शित करता है शक्तिमान, तो उस समय पर वो शक्तिमान नहीं रहता। यानी कि जब गंगाधर के रूप में रहता है तो फिर शक्तिमान नहीं होता। जब वो शक्तिमान बन जाता है तो उस समय फिर वो गंगाधर नहीं रहता। गंगाधर रहता है तो गंगाधर वाली प्रॉपर्टियों को वो दिखाता है, जब शक्तिमान बन जाता है तो शक्तिमान वाली प्रॉपर्टियों को दिखाता है। तो वही द्रव्य का वो केस में रहता है। मोटा मोटी बता रहा हूं कि जब द्रव्य तरंग रूप में रहता है तो वो तरंग वाली प्रॉपर्टी को दिखाता है, और जब वो कण में रहता है तो कण वाली प्रॉपर्टी को दिखाता है। तो ओवरऑल हम कहते हैं कि जो द्रव्य जो होते हैं वो दो तरह की प्रकृति प्रदर्शित करते हैं, एक कण, एक तरंग और एक कण। राइट, तो हम नॉर्मली यहां पे आते हैं कि द्रव्य के जो गतिशील कण होते हैं, जब कोई द्रव्य गति करता है तो उस समय पर वो तरंग की भांति व्यवहार करता है। जब कोई द्रव्य कण गति करता है तो द्रव्य कण का मतलब क्या है? द्रव्य कण जैसे कि आपका इलेक्ट्रॉन है जिसमें द्रव्यमान पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि आपका फोटोन है, फोटोन में भी द्रव्यमान होता है। जैसे कि आपका अल्फा कण होता है उसमें भी द्रव्यमान होता है। ऐसे ही 100 कण हैं जो भी जिनमें द्रव्यमान पाया जाता है। ऐसे द्रव्य कण जब गति करते हैं तो उस समय पर वो तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। कैसे भांति व्यवहार करते हैं? तरंग की भांति। उस समय पर जब कोई द्रव्य कण गति करता है तो उससे संबंधित जितनी भी तरंगें हैं या उससे संबद्ध जितनी भी तरंगें हैं, उन तरंगों को हम डी ब्रोगली तरंग कहते हैं। और इनकी तरंग दैर्ध्य को हम डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं, क्योंकि ये डी ब्रोगली ने बताई थी भाई। डी ब्रोगली ने क्या कही थी? जब कोई कण द्रव्य कण गति कर रहा होता है तो उस समय वो तरंग की भांति व्यवहार करता है, और उनकी तरंगों को डी ब्रोगली तरंग कहते हैं, और उनकी तरंग दैर्ध्य को हम डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। डिस्प्ले पर दिखाई देगी थ्योरी। ठीक है, चलिएगा अब आते हैं। हमारे पास में ये तरंग दैर्ध्य का मतलब नहीं था, हमें तो बस ये सूत्र दिखाना था। सूत्र कर लेते हैं लोगों। सूत्र हो गया, यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। देखिएगा, आप लिखेंगे सबसे पहले क्वांटा सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के क्वांटा सिद्धांत से, प्रकाश के क्वांटा सिद्धांत से क्या होता है भाई? प्रकाश की ऊर्जा क्वांटा सिद्धांत से प्रकाश की ऊर्जा कितनी बताई थी? h न्यू। इसको समीकरण 1 मान लो। ओके भैया, ये क्वांटा सिद्धांत में यही तो बताई थी कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलता है। प्रत्येक पैकेट को हम फोटॉन या क्वांटा कहते हैं, और प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा h न्यू होती है। राइट, चलिएगा अब इसके बाद में एक आइंस्टीन नाम के वैज्ञानिक आए थे। आइंस्टीन ने क्या कहा था भाई? आइंस्टीन ने कहा था कि भाई सापेक्षता सिद्धांत दिया था, और उसमें बताई थी कि प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा h और E बराबर mc² होती है। ठीक है, या द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से बोल लो, या आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत से। जो आप ये चीज ना लिख सको तो इसकी जगह पे आप एक वर्ड और लिख सकते हो,
द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से। भैया द्रव्यमान ऊर्जा संबंध तो जानते हो क्या होता है, कि E बराबर mc²। ठीक है, वास्तविकता यह है कि आइंस्टीन का जो सापेक्षता सिद्धांत था उसमें बताई थी कि जो प्रकाश की जो ऊर्जा यानी फोटोन, फोटोन की ऊर्जा जो होती है, यहां पे लिख दो फोटोन। ठीक है, क्या लिख दे रहे हैं, फोटोन ज्यादा बेटर रहेगा, फोटोन की ऊर्जा, यहां पे भी लिख दो आप फोटोन की ऊर्जा। ओवरऑल समझ में आ गई होगी बात कि क्वांटा सिद्धांत में तो फोटोन की ऊर्जा E बराबर h न्यू होती है, जहां पर h प्लैंक नियतांक और न्यू प्रकाश की आवृत्ति होती है, या फोटोन की आवृत्ति। ठीक है, फोटोन का मतलब प्रकाश, राइट। और द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से या आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत से फोटोन की ऊर्जा E बराबर mc² होती है। तो आप पेपर में एक चीज लिखना, या तो ये चीज लिख देना या ये लिख देना, कोई भी एक लिख लेना, राइट। चलिएगा, अब ये देखना, ये भी E का मान, ये भी E का मान। तो ऐसा करिए, ये वाला E का मान इस वाले समीकरण में रख दीजिए, तो आप कहेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या है भाई, समीकरण 1 व समीकरण 2 से mc² बराबर h न्यू। h न्यू क्यों, क्यों E बराबर mc² है, ये वाला मान मैंने यहां पर रख दिया, mc² बराबर h न्यू हो जाएगा। तो ये m का मान कितना निकल जाएगा, h न्यू बट्टे c², ये m का मान आ जाएगा। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। हमारे पास में क्या है कि भैया फोटोन का जो द्रव्यमान था, या मैं मान के चल रहा हूं कि भाई यहां तक हमारा m निकला है, ये फोटोन का क्या है, द्रव्यमान है, ये फोटोन का गतिक द्रव्यमान आ जाएगा। इसको लिख दीजिए, ये आ जाएगा फोटोन का गतिक द्रव्यमान। फोटोन जो गति कर रहा था उस समय पर उसका द्रव्यमान इतना h न्यू बट्टे c², राइट। c प्रकाश की चाल है यानी फोटोन की चाल, न्यू प्रकाश की आवृत्ति यानी फोटोन की आवृत्ति, और h प्लैंक नियतांक। यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें निकालनी थी प्रकाश की तरंगदैर्ध्य, नो प्रॉब्लम। आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से आप फोटोन का संवेग निकालो। तो मैं मान के चल रहा हूं फोटोन का संवेग, पहले लिख दो, माना फोटोन का वेग, फोटोन का वेग c है तब, यानी प्रकाश की चाल, या लिख सकते हो आप प्रकाश की चाल c है तब, या फोटोन का वेग, या लिख दो आप प्रकाश की चाल c है तब। कोई भी एक लाइन लिख देना, आपको दोनों में से कोई भी एक लाइन, दो चॉइस दे रहा हूं, जो भी आपको अच्छी लगे वो लिख देना। माना फोटोन का वेग c है या प्रकाश की चाल c है तब। भाई फोटोन का क्या हो जाएगा, फोटोन का संवेग p बराबर, नॉर्मली संवेग बराबर क्या होता है, नॉर्मली संवेग बराबर रहता है द्रव्यमान इंटू वेग। द्रव्यमान इंटू वेग को संवेग कहते हैं। वही चीज हम यहां पर करेंगे भैया, संवेग यानी कि द्रव्यमान इंटू वेग। तो यहां पर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान इंटू वेग। तो P बराबर क्या हो जाएगा, mc। mc क्यों हो जाएगा, क्योंकि फोटोन का द्रव्यमान तो हमने m माना है, और फोटोन का जो वेग है वो कितना माना है, c माना है, राइट। तो P बराबर m की वैल्यू कितनी है, h न्यू बट्टे c² इंटू ये c है, स्क्वायर से ये खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, h न्यू बट्टे c बचेगा। ये इससे स्क्वायर से ये खत्म हो जाएगा, ये चीज आ जाएगी आपकी, ठीक है। और यहां पे लिख दो किंतु, या लिख दो बट वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हो भाई, C बराबर होता है न्यू बट्टे लैम्डा। C बराबर होता है, या सॉरी न्यू बराबर होता है C बट्टे लैम्डा। क्या होता है, न्यू बराबर होता है C बट्टे लैम्डा। ओके, तो ये वाली वैल्यू हम यहां पर रख देंगे इस न्यू की जगह पे। तो क्या हो जाएगा, P बराबर H बट्टे C इंटू इस न्यू की जगह पे हम रख देंगे C बट्टे लैम्डा, राइट। देख लो, नहीं आई समझ में, देखो इसका मतलब P बराबर H न्यू बट्टे C लिख रहा है तो मैं लिख दूंगा H C इंटू न्यू, बात तो एक ही है।
एच सी बट्टे न्यू, ये आ गया। और इस न्यू की जगह पर न्यू बराबर फॉर्मूला होता है सी बट्टे लैम्डा, तो ये इस न्यू की जगह पर सी बट्टे लैम्डा और एच बट्टे सी ये रहा। अब सी से सी कट जाएगा तो पी बराबर क्या आ जाएगा, एच बट्टे लैम्डा आ जाएगा, राइट। तो लैम्डा का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से निकालना चाहो तो आप लैम्डा का मान आ जाएगा आपका, लैम्डा का मान आ जाएगा एच बट्टे पी। यही लैम्डा यही होती है तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य। तो यहाँ पे लिख देंगे यही दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र है, राइट। ये सूत्र हो गया, नोट करके लिख देंगे नीचे। आपको यहीं तक करना है क्योंकि यहीं तक पूछा था, लेकिन नोट करके एक याद रख लेंगे एक बात और, कि यदि जो फोटोन की जगह पे कोई ऐसा द्रव्य कण है जिसका वेग c की जगह पे v है, लिख देंगे तो माना यदि गतिशील द्रव्य कण का द्रव्यमान m तथा वेग v हो, तब इस लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, एच बट्टे पी, या एच बट्टे पी का मान कितना हो जाएगा, एम वी। पी का मान कितना हो जाएगा, देखिएगा भाई, द्रव्य संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग। तो यहां पर हमने फोटोन लिया था, तो फोटोन का वेग तो भैया c होता है, तो हमने लगाया था द्रव्यमान यानी कि m इंटू सी लगाया था। लेकिन अब की बार हमने क्या माना है कि माना गति, यदि गतिशील द्रव्य कण का द्रव्यमान m और उसका वेग v है, तो मतलब क्या है, अब के वेग यहाँ पर क्या दे रखा, v दे रखा, तो p बराबर क्या लगाएंगे, mv। तो p बराबर mv, तो p की जगह पे mv, तो ये आ जाएगा, ये सूत्र बनेगा। यानी कि द्रव्यमान का क्या लगा देंगे, h बट्टे mv लगाएंगे, राइट। क्या लगाएंगे, ये यहाँ पे h, ये इसका मतलब क्या है, फोटोन के लिए तो यही सही है, लेकिन यदि कोई ऐसा द्रव्य कण है जिसका वेग v है तो उसके लिए ये चीज लगाएंगे। ओके, तो ये